इन द नेम ऑफ अल्लाह इज़ मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट बेनिफिसेंट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम इंटर वीलैन राउटिंग कन्फिगर करना सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में इसका कुछ कॉन्सेप्ट दिया था। इंटर वीलैन राउटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो डिफरेंट वीलैन के दरमियान जो है कम्युनिकेशन करवाता है। जब हमने लास्ट टाइम वीलैन कन्फिगरेशन की थी तो उसमें जो है हर डिवाइस अपनी डोमेन में अपने डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट कर रही थी, बाहर किसी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रही थी। लेकिन इंटर वीलैन राउटिंग ये अलो करेगा कि जो है डिफरेंट वीलैन आपस में कम्युनिकेट करें, और हम अगर चाहें कि स्पेसिफिक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट करे तो वो भी हम एसएस कंट्रोल लिस्ट के थ्रू जो है अप्लाई करेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। जैसा कि मैं चाहती हूँ, मैं एक कंपनी है और उसके 3 डिपार्टमेंट है, जैसा कि आईटी मेंशन है स्क्रीन पे, आईटी है, मार्केटिंग और फाइनेंस। अब हम चाहते हैं कि आईटी जो है डिपार्टमेंट वो मार्केटिंग और फाइनेंस के साथ कम्युनिकेशन ना करे, लेकिन मार्केटिंग और फाइनेंस जो है कम्युनिकेट करें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसएस कंट्रोल लिस्ट जो है कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे, और उससे पहले हमें इंटर वीलैन राउटिंग अवेलेबल करनी पड़ेगी, जो है कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, पहले सबसे जैसे कि हमने वीलैन कॉन्फ़िगरेशंस में किया था कि पहले वीलैंस क्रिएट की थी और फिर उनको जो है हर पोर्ट को वीलैन असाइन की थी। तो इसमें भी पहला स्टेप यही है। स्विच को ओपन करेंगे, कमांड लाइन इंटरफेस ओपन करेंगे स्विच का। अब हम देखेंगे कि हमारे पास 3 है स्क्रीन पे, आईटी, मार्केटिंग और फाइनेंस। वीलैन 10 नेम आईटी, वीलैन 20 नेम मार्केटिंग, वीलैन 30 नेम फाइनेंस। अब ये हमने जो है वीलैन क्रिएट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम हर पोर्ट को, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पे पोर्ट जो आईटी की पोर्ट है वो 2 डिवाइसेस आईटी डिपार्टमेंट की, 2 और 3। अब इन दोनों पोर्ट को हम वीलैन 10 का मेंबर बनाएंगे, और 4 को हम मार्केटिंग का, और 5 को वीलैन 30 का फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जो कि हम इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 2 डिवाइसेस हैं F/2 जो कि आईटी की हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, स्विच पोर्ट मोड एसएस। इससे मुराद ये कि ये कमांड ये बताती है कि इस स्विच को ये बताती है कि इस पोर्ट को ये जो है ये वाली वीलैन जो है असाइन की जाएगी, जो कि, और कौन सी वीलैन असाइन की जाएगी वो नेक्स्ट कमांड में बताएंगे। स्विच पोर्ट मोड एसएस वीलैन 10। अब हमारी दूसरी है F/3। अब ये भी आईटी डिपार्टमेंट की डिवाइस है, तो इस पे भी वीलैन 10। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास 4, जैसे कि आप देख सकते हैं, इंटरफेस F0/4 वीलैन 20। हमारे पास F0/5 है, जो कि आप देख सकते हैं कि वीलैन 30 का उसको हमने मेंबर बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम कमांड स्विच पोर्ट मोड एसएस, और फिर उसके बाद स्विच पोर्ट मोड वीलैन 30। अब आप देख सकते हैं कि हमने जो है वीलैन क्रिएट भी कर लिए, उनको डिपार्टमेंट नेम भी असाइन कर दिए, और उनकी जो भी डिवाइसेस के पोर्ट नंबर थे उनको वीलैंस का मेंबर भी बना दिया, उन पोर्ट को वीलैन असाइन कर दी। अगर हम ये देखना चाहते हैं तो हम इस कमांड से देख सकते हैं, शो वीलैन 3। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो है पोर्ट्स असाइन हो चुकी हैं सब डिपार्टमेंट्स को, जिनकी जो वीलैंस थी उनको जो है वो पोर्ट असाइन हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम जो है स्विच पे एक कमांड देंगे। वो कमांड हम इसलिए देंगे, स्विच पोर्ट
ये इसलिए हमने कमांड दी है कि इसमें हमने मिस्टेक हुई है ये कि हमने इंटरफेस नहीं बताया। इंटरफेस क्या है, F0/1, ये आपको दिख रहा है 5 के ऊपर 1। ये हम इसलिए इस पर जो है ट्रंक मोड जो है इनेबल कर रहे हैं ताकि जो भी वीलैन की ट्रैफिक है वो स्विच और राउटर की जो है बिटवीन मूव कर सके। सबसे पहले F0/1, अब हम करेंगे इसको इनेबल। तो ये हमारी पोर्ट जो है इसको इनेबल कर दिया है हमने। अब हम करेंगे, अच्छा अब इस पे जो है हमने जो है राउटर के इंटरफेस को अप करना है। F0/0, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस है F0/0। अब जो है इस पे हमने कोई भी आईपी एड्रेस असाइन नहीं करना, क्योंकि अगर हमने आईपी एड्रेस असाइन किया तो वो स्पेसिफिकली उस एक वीलैन की ट्रैफिक को कैरी करेगा, बाकी जो वीलैन होगी 20 ऑलरेडी उसकी जो है कैरी नहीं करेगा। तो इसको हम बिना आईपी एड्रेस के ही अप करेंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, देखिए हमारे पास मल्टीपल वीलैन है, 10 है, 20 है, 30 है। अब जो है आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि वो फिजिकल इंटरफेस F0/0 सिर्फ एक ही की ट्रैफिक कैरी करेगा। तो अब हम चाहते हैं कि मल्टीपल की करें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब इंटरफेसेस क्रिएट करने पड़ेंगे। अब हम सब इंटरफेसेस कैसे क्रिएट करेंगे, पहले सबसे हम लिखेंगे इंटरफेस F0/ यानी इसी इंटरफेस पे सब इंटरफेस .10, ये हमने इंटरफेस किया है सब इंटरफेस। अब हमने क्या करना है, एक कमांड देनी है इनकैप्सुलेशन वीलैन आईडी प्रोवाइड करनी है 10। अब ये हमने क्या किया कि इस इंटरफेस पे वीलैन 10 की आईडी दी, और अब इस वीलैन 10 को हम एक आईपी एड्रेस असाइन करेंगे जो कि एज ए डिफ़ॉल्ट गेट पे एक्ट करेगा, यानी कि जो है वहाँ से उस वीलैन की ट्रैफिक मूव इन एंड आउट मूव करेगी, आएगी उस पोर्ट से, आई उस डिफ़ॉल्ट गेट पे से आएगी और जाएगी राउटर के इंटरफेस पे। (192.168.10.1) 255.255.255.0। अब चूँकि हमारे पास 3 वीलैन है तो हम 3 इंटरफेस क्रिएट करेंगे। इंटरफेस F0/0.20, और इस पर भी वही कमांड इनकैप्सुलेशन वाली, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे कि वीलैन आईडी डिफरेंट देंगे। आईपी एड्रेस असाइन करेंगे जो कि एज ए डिफ़ॉल्ट गेट पे ऐड करेगा, यहाँ से ट्रैफिक जो है आएगी और जाएगी। नो शट कैप्सुलेशन, यहाँ पे आईडी हम 30 देंगे। अब हमने ये सब इंटरफेस क्रिएट कर लिया है। अब हम जो है पीसी को सब डिपार्टमेंट के पीसी को आईपी एड्रेस असाइन करेंगे सबनेट मास्क और डिफॉल्ट गेट पे। .2 और इसके लिए 192.168.10.1 192.168.10.3 192.168.10.1
यहाँ पे हम 20.2 असाइन करेंगे और डिपार्ट गेटवे 20.1। तो अब ये हमने सब डिवाइसेस को आईपी एड्रेस असाइन कर दिए। अब हम देखते हैं कि इनकी कम्युनिकेशन हो रही है कि नहीं। अब आप देख सकते हैं पहले सबसे आपका मैसेज फेल होता है, बाद में इसके जो है कम्युनिकेशन हो जाती है। अब आप देख सकते हैं कि जो VLAN 10 है 20 के साथ कम्युनिकेट कर रही है। ये देखिए VLAN 10 और फिर VLAN 10 जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ भी कम्युनिकेट कर रही है। तो अब आप देख सकते हैं कि इंटर VLAN राउटिंग ने डिफरेंट VLAN के दरमियान जो है कम्युनिकेशन कर दिया है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि जो VLAN 10 है वो किसी डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट ना करे, सिर्फ राउटर को एक्सेस कर सके। और हम चाहते हैं कि जो मार्केटिंग है वो फाइनेंस के साथ कम्युनिकेट करे और ये दोनों डिपार्टमेंट आईटी के साथ जो है कम्युनिकेट ना करें। अब फाइनेंस और मार्केटिंग जो है आप चाहते हो कम्युनिकेट करे, वो इसलिए कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट अगर उसने एडवर्टाइज़ करनी है, प्रमोशन करनी है, तो वो जानना चाहती है कितने बजट है कि नहीं, वो फाइनेंस से जो है कम्युनिकेट करेगी। तो इसके लिए इनका कम्युनिकेशन होना चाहिए और आईटी से नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एसएस कंट्रोलर्स को कन्फिगर करेंगे। अब वो हम कैसे कन्फिगर करेंगे, राउटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कमांड देंगे एसएस लिस्ट 100 और इस पे परमिट IP 192.168.20.0 192.168.30.0 0.0.0 अब देखिए आपको जो ये कमांड है एसएस लिस्ट जो है कमांड जो दी गई है वो एसएस कंट्रोलर्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए दी गई है और 100 से यहाँ पे एक्सटेंडेड ACL को रेफर कर रहा है। अगर यहाँ पे 1 to 90 के बीच का कोई नंबर होता है या 99 होता है या 1 होता है तो इसका मतलब है ये स्टैंडर्ड एसएस कंट्रोल लिस्ट है। स्टैंडर्ड एसएस कंट्रोल लिस्ट में इसमें होता है कि उसमें सिर्फ सोर्स IP एड्रेस की बेस पे जो है कन्फिगरेशंस की जाती हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे मैंने डेस्टिनेशन लिखा है 30.0 और जो 20 है वो सोर्स IP एड्रेस है, तो यहाँ पे जो है ये डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं आएगा। तो ये जो एक्सटेंडेड ACL है वो ज़्यादा जो है एडवांस प्रोसेस है, तो इसको हम कन्फिगर करेंगे क्योंकि ये फ़िल्टर सिर्फ जो फिल्ट्रेशन होती है वो सिर्फ सोर्स IP एड्रेस के बेस पे भी नहीं करता, डेस्टिनेशन पे भी करता है, पोर्ट्स पे भी करता है, प्रोटोकॉल्स पे भी करता है। तो अब ये कमांड हमने इसलिए परमिट IP यानी कि जो है 2030 के साथ कम्युनिकेट कर सके, ये कमांड इसलिए है। अब हम चाहते हैं कि जो है 30 जो है वो भी 20 के साथ कम्युनिकेट कर सके। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो परमिट कमांड्स हैं एसएस लिस्ट में वो जो है यूनिडायरेक्शनल होती हैं, यानी कि अगर आपने अलाउ किया है कि 2030 के साथ कम्युनिकेट करे और अब आप चाहते हैं कि 20 भी 30 के साथ कम्युनिकेट करे, तो आपको इसको दोनों तरह से जो है कन्फिगर करना पड़ेगा। लेकिन जो है डिनाई के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यानी कि अगर आप चाहते हो कि जो है 10 या 20 के साथ कम्युनिकेशन ना करे तो इसको आप एक दफ़ा ही लिखोगे। वो इसलिए कि डिनाई जो है बाई डायरेक्शनल है, यानी कि अगर 10 कभी 20 के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा तो रिस्पॉन्स कभी जो है आएगा ही नहीं, तो इसलिए ये बाई डायरेक्शनल होते हैं। अब हम डिनाई की कमांड देंगे डिनाई और ये जो 0. सेकेंड थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है।
कॉन्फ़िगर करते हैं। अब हम यहाँ पे मिस्टेक हुई है कि जो वाइल्ड मास्क है इसमें हमने .0 लिख दिया है, जबकि 255 लिखना था। जब हम .0 लिखते हैं ना तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ स्पेसिफिकली एक डिवाइस की बात करो, लेकिन जब आप 255 लिख देते हैं, वाइल्ड मास्क लिख देते हैं 0.0.255, तो इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि इस नेटवर्क की कोई भी डिवाइस हो तो वो कम्युनिकेट ना कर सके दूसरे नेटवर्क के साथ। तो इस मिस्टेक को हमने करेक्ट किया। अब 20 to 30 करेंगे। अब हमने कम्युनिकेशन अलो कर दी दोनों आईपी के दरमियान, दोनों नेटवर्क्स के दरमियान, 30 से 20 और 20 से 30। अब ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब हम डिनाई की को कॉन्फ़िगर करेंगे। अब हम चाहते हैं कि 10 जो है 20 के साथ कम्युनिकेट ना करे। और हम चाहते हैं कि जो आईटी डिपार्टमेंट है वो फाइनेंस के साथ भी कम्युनिकेट ना करे, क्योंकि हम चाहते हैं कि बाकी सारी जो है राउटर के साथ सब जो है उसको एक्सेस कर सकें। तो उसके लिए हम देंगे कमांड परमिट IP any। इसका होता है कि इसके अलावा जो भी IP एड्रेसेस हैं वो सारे जो है कम्युनिकेट कर सकें। इसके बाद हम सब इंटरफेस लिखेंगे। ये कमांड हम इसलिए दे रहे हैं कि जैसे ही ट्रैफिक VLAN 10 की आए राउटर के इंटरफेस पे तो वो उसको फ़िल्टर करना शुरू कर दे, यानी कि एक्सेस कंट्रोलर्स के जो रूल्स हैं उनको अप्लाई करना शुरू कर दे। IP एक्सेस ग्रुप 100 in F0/0.20। देखिए इसमें हमने स्लैश लगा दिया, 20 नहीं, इसलिए एरर आ गया। इंटरफेस एज 0/.30 IP एक्सेस ग्रुप 100 in। आप यहाँ पे आउट भी कर सकते हैं, फिर उस पर ये होगा कि जैसे ही और ट्रैफिक इंटरफेस को जो है इंटरफेस से बाहर जाएगी उसको फिल्टर करेगा। अब हम देखते हैं कि ये अप्लाई हुआ है कि नहीं ये रूल। अब हम देखते हैं कि ये आपस में कम्युनिकेट कर पा रही हैं, तो हाँ कर पा रही हैं। हम देखते हैं कि VLAN, आप देख सकते हैं कि VLAN 10 जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, फाइनेंस के साथ भी नहीं कर पा रही। और हम देखते हैं कि ये और वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, डिपार्टमेंट फाइनेंस और मार्केटिंग के। अब देखते हैं कि ये राउटर एक्सेस कर पा रहे हैं, तो हाँ कर पा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये सीखा है कि इंटर VLAN राउटिंग जो है इनेबल करता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट, डिफरेंट VLAN को कम्युनिकेट करवाए। और इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि कुछ डिपार्टमेंट आपस में कम्युनिकेट करें और कुछ ना करें। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज़।